23 वर्ष इस राज्य को हो गए और 23 वर्षों के शासन काल में जहां एक और श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग राज्य बना करके यहाँ के सपनों को पूरा करने का काम किया था। स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी ने अलग राज्य बनाया है तो इस राज्य को संवारने का, गढ़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर है। 3, 2, 1। नमस्कार, लुकिन में आपका स्वागत है। राज्य में हेमंत सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार की कमियों पर हमला बोला है। भाजपा विधायक अनंत ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार राज्य में सभी मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इन 4 सालों में राज्य की हेमंत सरकार ने यहाँ के युवाओं को ठगने का कार्य किया है। 4 साल में युवाओं को ना तो नौकरी मिली, ना ही बेरोजगारी भत्ता। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति भी बदतर हो चुकी है। लुकिन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। राज्य की, झारखंड की कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद गठबंधन की सरकार के 4 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 4 वर्षों में यूपीए सरकार ने जहां एक और प्रदेश को कुशासन की ओर ले जाने का, सत्ता संरक्षण में इनके द्वारा जो जारी भ्रष्टाचार है, तुष्टीकरण को पोषित करने वाली इनकी जो राजनीति है और जिस दिशा में पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत 13 वर्षों में अपने शासनकाल में इस प्रदेश को विकास और सुशासन के रास्ते ले जाने का काम किया था, वहीं प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड में लगभग 10 वर्षों तक कुल 3625 दिनों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के द्वारा प्रदेश में सत्ता में आए और जब जब ये सत्ता में आए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तब राज्य को लूटखंड बनाने की दिशा में इनका कृत्य हुआ है। विगत 4 वर्ष पहले रघुवर दास जी की सरकार का एक बार हम आकलन करें तो रघुवर दास जी की सरकार ने अनेक योजनाओं के माध्यम से, जैसे हम संथाल पन्ना में बैठे हैं, आज कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार, देश में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार और राज्य में उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की सरकार ने जहाँ एक और साहेबगंज में 2000 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले गंगा पुल निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं बंदरगाह का निर्माण का काम प्रशस्त हुआ। 3000 करोड़ से अधिक की लागत से 4 लेन के निर्माण कार्य का मार्ग प्रशस्त किया, वही संथाल पन्ना में एम्स जैसे संस्थान को लाने का काम किया, वहीं संथाल पन्ना में हवाई अड्डा लाने का काम किया देवघर में। तो ऐसी अनेक योजनाएं जिससे सामान्य जनगण का जीवन बदल सकता है, उन योजनाओं का सूत्रण पूरे राज्य भर में करने का काम किया। झारखंड की ही राज्यपाल रही आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश के राष्ट्रपति के रूप में भी स्थापित करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। एक और जहां लंबे वादे, झूठे नारे, झूठे वादे देकर के प्रदेश के युवा, किसान, मजदूर, नौजवान को लगातार इस सरकार ने एक भ्रम का प्रमाण दे करके और लोगों का जनादेश लेने का काम किया और जब जनादेश इनको मिला तो प्रदेश के नौजवानों से इन्होंने जनादेश दिया था और कहा था कि हम प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, जिनको रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको हम 7,000 रुपया पोस्ट ग्रेजुएट को और ग्रेजुएट को 5,000 रुपया उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज जब हमारे युवा साथी राज्य की सड़कों पर कह रहे हैं कि आप हमें रोजगार दीजिए,
तो बदले में उनको लाठी डंडे के सहारे उनकी आवाज को दबाने का काम हो रहा है। हमने झारखंड विधानसभा में प्रश्न लाया कि आप बताइए कितने लोगों को रोजगार आपने दिया है अपने शासन में। ये विधानसभा के अंदर सरकार ने उत्तर दिया कि 357 लोगों को ही हम रोजगार दे पाए हैं। आपको ध्यान में, आपके माध्यम से राज्य की जनता को, साहेबगंज जिले की जनता को बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि जो किसान भाइयों को सीधे खाता में डीबीटी के माध्यम से आता है, ऐसे हजारों किसान परिवारों का पूरे राज्य में उनके मामले को जानबूझ करके लंबित किया गया है। वो केवाईसी के नाम पर, इस प्रकार का कागज वेरिफिकेशन के नाम पर उसको जानबूझ करके लंबित किया गया है। वहीं दूसरी ओर अनेक प्रकार की जो योजनाएं चल रही थी भारत सरकार की, खास करके कृषि के क्षेत्र में, उन योजनाओं को लंबित किया गया है। लगातार विगत 4 वर्षों के शासनकाल में ये संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। जहां एक और ईडी के द्वारा सम्मन के बाद भी स्वयं मुख्यमंत्री जी पलायन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार सत्ताधारी गठबंधन के द्वारा राजभवन पर ही, उनके ऊपर ही उनको अंगुली उठाने का काम, उसको अपमानित करने का काम सत्ता संरक्षण में चल रहा है। इसी प्रकार से टीएससी का जो राज्य की एक संवैधानिक संस्था है टीएससी, उसके मामले में राजभवन की लगातार अनदेखी करना, राज्यपाल की अनुमति लिए बगैर उनके प्रधान सचिव का तबादला करना, सदन से पास होने के बावजूद उत्पाद नीति की फाइल राज्यपाल को नहीं भेजना, झारखंड उत्पाद विधेयक 2022 पर सरकार की मनमानी का मामला किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी अभी तक प्रदेश में न तो सूचना आयुक्त हुआ, न लोकायुक्त हुआ, न महिला आयोग हुआ, कि उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। और तो और पिछले दरवाजे से एक आदिवासी के रूप में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को जो प्रतिपक्ष का नेता का मान्यता देने का भी जो मामला है, वो सत्तारूढ़ दल के इशारे पर उनको मान्यता नहीं मिला। प्रदेश के अंदर जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी लगातार आदिवासियों का वकालत करते हैं कि हमारी सरकार दलित शोषित आदिवासियों की सरकार है। आज जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री जी को जनता ने चुन करके भेजा है और जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के बारे में बार बार चर्चा कर रहे हैं, उस रोजगार चर्चा के बारे में आप सबके माध्यम से साहेबगंज जिले में 3 साल में मात्र 4 आदिवासी को मात्र ऋण मिलने का काम हुआ है। उसी प्रकार से जल जंगल जमीन की बात करने वाले और इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा जल जंगल जमीन और जानवर के हितों का अनदेखी करने का काम हुआ है। उसी प्रकार से दलित समाज के लिए उन्होंने कहा था कि 12% नौकरी में आरक्षण देंगे। आज आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हेमंत सरकार में दलितों का उत्पीड़न होने का काम हुआ है। इस प्रदेश के अंदर जो इन्होंने भ्रष्टाचार के कारनामे किए हैं, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के गठबंधन के सरकार में भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर है। अंचल कार्यालय में कोई जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने से लेकर के और प्रदेश स्तर पर बालू खनिज संपदा की लूट, वित्तीय की लूट, इसके कारनामे, ट्रांसफर पोस्टिंग का एक नया अभियान, ऐसे सारे कारनामों से राज्य शर्मसार हो रहा है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक परिवारों तक नल पहुंचाने का योजना, उसका हश्र आज झारखंड में क्या हुआ है। देश के राष्ट्रीय औसत के विपरीत, जहां देश का राष्ट्रीय औसत 70% है, वहीं झारखंड का राष्ट्रीय औसत मात्र 28% ही जल जीवन के माध्यम से पहुंचाया जा सका है। और उसमें भी साहेबगंज जिला के 22 गांव है जहां एक भी घर में अभी तक नल से जल नहीं पहुंच पाया है। लगातार भ्रम की राजनीति, जैसे चुनाव से पूर्व जनादेश लेते समय झूठे वादे नारे दे करके सरकार सत्ता में आई थी। जनादेश लेने के बाद ये 4 वर्षों के शासनकाल में फिर इसी प्रकार की भ्रमपूर्ण राजनीति करके और राज्य की जनता को दिग्भ्रमित कर रही हैं।
इस प्रदेश के नौजवान, इस प्रदेश के अनुबंध कर्मी, इस प्रदेश के जो हमारे कर्मी हैं, हमारे आउटसोर्सिंग कर्मी, इस प्रदेश के किसान, इस प्रदेश के मजदूर, इनके झूठे वादे नारों का जवाब आने वाला 2024 में लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव पर आएंगे, उसमें जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने इसी प्रकार के झूठे वादे नारे देकर के छत्तीसगढ़ में जनादेश लिया था उन्होंने, और छत्तीसगढ़ की जनता ने उसका जवाब देने का काम किया। हम निश्चित रूप से आप सबों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि उसी प्रकार की झारखंड की जनता भी इनके झूठ और फरेब की राजनीति के आगे इनको जवाब देने का काम करेगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर बने रहें। Please support Kurds of the Night. Thank you so much and love you all. लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।